दोस्तों, आज 1 अप्रैल 2026 है और मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर जो हमला किया है वो अब 5वें हफ्ते में दाखिल हो चुका है। मिसाइलें गिर रही हैं, तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और सवाल एक ही है, क्या अमेरिका ईरान से पीछे हट जाएगा या जंग अभी और भड़केगी? और सबसे बड़ा सवाल, इजराइल की इसमें क्या भूमिका है? आज की इस रोमांचक स्टोरी में हम फैक्ट्स के साथ बताएंगे पूरा गेम प्लान। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कोई फिल्म नहीं, ये रियलिटी है। सब शुरू हुआ 28 फरवरी 2026 को। ट्रंप प्रशासन ने इजराइल के साथ मिलकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया। सर्वप्रथम हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई समेत कई टॉप लीडर्स मारे गए। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स, मिसाइल फैक्ट्रियां और एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए। इजराइल ने कहा, यह हमारे अस्तित्व का सवाल है। अमेरिका ने कहा, ईरान कभी न्यूक्लियर पावर नहीं बनेगा। लेकिन ईरान ने जवाब दिया, जोरदार। मिसाइलें और ड्रोन इजराइल पर बरसाए गए। खाड़ी में अमेरिकी बेस पर हमले हुए। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा कर लिया। दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते गुजरता है। नतीजा, ग्लोबल ऑयल क्राइसिस। अब आते हैं आज की सिचुएशन पर। अमेरिका इजराइल के 1 महीने के हमलों में ईरान की मिसाइल फायरिंग 86% कम हो गई। ड्रोन अटैक्स 73% कम। IRGC में बड़े पैमाने पर डेजर्टेशन शुरू। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान अब बेसिकली डिमोलिश्ड हो चुका है। डिफेंस सेक्रेटरी पेट हेग्सेथ बोले, अगले कुछ दिन निर्णायक होंगे। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट, ट्रंप ने कल ओवल ऑफिस में कहा, हम ईरान से 2-3 हफ्तों में निकल सकते हैं, डील हो या ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि तेल की कीमतें गिरेंगी और अमेरिका को अब जंग जारी रखने की जरूरत नहीं। यानी अमेरिका निकल रहा है, लेकिन सवाल ये है, पूरी तरह या सिर्फ आंशिक? अब सबसे रोचक सवाल, इजराइल की भूमिका क्या है? इजराइल इस जंग का सबसे बड़ा पार्टनर रहा है। उसने ईरान की लीडरशिप को टारगेट किया, न्यूक्लियर प्रोग्राम को भारी नुकसान पहुंचाया। इजराइल का लक्ष्य साफ है, ईरान को हमेशा के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट खत्म करना। नेतन्याहू कह रहे हैं, हम अकेले भी जारी रख सकते हैं, लेकिन अमेरिका का इंटरेस्ट अलग है। ट्रंप रिजीम चेंज चाहते थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं, हमारा मिशन लगभग पूरा हो चुका है। अगर अमेरिका 2-3 हफ्तों में निकल गया तो इजराइल अकेला पड़ जाएगा। क्या इजराइल अकेले ईरान पर हमले जारी रख पाएगा या मजबूरन डील पर हस्ताक्षर करेगा? ये टेंशन दोनों देशों के बीच बढ़ रहा है। अमेरिका डील चाहता है, इजराइल कंप्लीट विक्ट्री। ईरान भी चुप नहीं बैठा। कल IRGC ने चेतावनी दी, 1 अप्रैल से अमेरिकी कंपनियों एप्पल, गूगल, टेस्ला, बोइंग पर हमला हो सकता है। खाड़ी में US कंपनियों को